सबसे पहले सत्य न्यूज क्या है, सत्य की राह न्यूज को सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम है। और मैं अपना परिचय दे रही हूँ। मैं गायिका सीमा चौहान उर्फ बिट्टू एंड बैडमिंटन की राष्ट्रीय खिलाड़ी अपने जुनेदगंज बाईपास से बिलोंग करती हूँ। तो सबसे पहले आजमगढ़ में एक मामला चल रहा है, चिल्ड्रेन कॉलेज का, जो श्रेया तिवारी है 3 मंजिला ऊपर से कूद के हत्या कर ली, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, हमने भी सुना है कि वो उसने मतलब श्रेया जी सुसाइड कर ली। अब हमने सुना कि मैटर था वो फ़ोन लेके गई थी, तो टीचर्स ने फ़ोन पकड़ा। तो जब टीचर्स फ़ोन पकड़े तो वो लोग गार्जियंस को बताना चाहें, तो श्रेया जी ने बोला कि मेरे डैडी को आप मत बताइए, मेरी मम्मा को फ़ोन कर दीजिए, मम्मा आएंगी तो ठीक रहेगा। तो टीचर्स, मैंने जो न्यूज़ में देखा मैं वही बता रही हूँ कि टीचर्स उनके डैडी को फ़ोन किया, डैडी को फ़ोन करके उनकी मम्मा का नंबर मांगा। तो उनके डैडी बोले जो भी बात है हमें बताइए। तो टीचर्स बोले नहीं नहीं, छोटी सी बात है, हम उनकी मम्मा को ही बताएंगे। तो मम्मा का उन्होंने नंबर दिया और मम्मा को कॉल किए उन लोग। तो उनकी मम्मा बोली कि एक उनका बच्चा संबीम में भी पढ़ाई करता है, तो उनकी शायद 1 बजे छुट्टी होती है। तो मम्मा टीचर से बोली कि हम छोटे बच्चे को अभी जाएंगे, संबीम स्कूल में पढ़ते हैं, 1 बजे छुट्टी होगी तो हम उधर से आएंगे तो स्कूल पर आएंगे, क्या बात है बताइएगा। तो उन्होंने अभी मतलब बच्चे को लेने गई, इतने में ही तब तक इधर सब हो गया था मामला। अब क्या सही है क्या गलत है? जैसे जब लड़की छत से कूद गई तो उनको तुरंत फिर परिवार को फ़ोन करके बताना चाहिए ना। और अभी हम कल गए थे, उनके माता पिता से मिले हैं, उनका इंटरव्यू लिए हैं। जो लड़की के जो बड़े पापा हैं वो एक चिल्ड्रेन कॉलेज उसके बगल में भी है लड़कों का, तो उसमें वो टीचर हैं, वो बगल में है। तो अगर माँ बाप को नहीं सूचित किए तो उनको तो करना चाहिए, क्योंकि वो लड़की के सगे बड़े पापा हैं, जी 5 कदम की दूरी पे हैं। जी, ये आप सही कह रहे हैं कि कुछ भी जब हुआ वहाँ पे तो उन लोगों को तुरंत खबर देनी चाहिए थी फैमिली में। ये तो वो लोग गलत किए हैं जो भी हैं। और मैं कानून से यही चाहूँगी कि जो भी है उसकी छानबीन की जाए और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। क्योंकि जो श्रेया तिवारी जहाँ पे कूदी थी वहाँ पे कुछ नहीं था। जी, मैंने सुना, उसको न्यूज़ में ही देखा मैंने कि सुनी थी कि ब्लड भी हटा दिया गया था। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब ऐसा हुआ तो उन लोगों को तुरंत फैमिली वालों को बुलाना चाहिए था। तो ये भी मैं सुनी थी कि जब ये सुसाइड की तो ब्लड हटाया नहीं गया था। ये लोग बोल रहे थे टीचर्स कि हम लोग रमा हॉस्पिटल में लेके गए और रमा हॉस्पिटल में उन्होंने बताया कि नहीं, ये एक्सपायर हो चुकी हैं। तो फिर वहाँ से वो लोग लेके गए थे लाइफ लाइन, तो वहाँ से भी तो बोल रहे थे कि ऐसे मामलों में हम लोग खबर नहीं दे पाए। सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी प्रिंसिपल और एक टीचर 2 लोग जेल गए हैं, अभी बाकी लोगों के ऊपर छानबीन चल रही है। जी, प्रिंसिपल की मैं सुनी थी कि प्रिंसिपल के यहाँ भी ये बात पहुँची थी, तो शायद 15 से 20 मिनट नहीं 90 मिनट तक शायद क्लास में उनसे बात की है श्रेया तिवारी से। जी, मैंने सुना था। फिर उसके बाद भी कुछ हुआ था तो प्रिंसिपल के रूम में गई थी, ये रूम में नहीं बाहर ही कुछ टाइम तक खड़ी थी। अब क्या बात थी, प्रिंसिपल ने क्यों सज़ा ऐसे दी थी मुझे तो नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं कानून से यही चाहूँगी जो भी है, चाहे श्रेया जी की गलती हो या किसी भी, उस चीज़ को माँ बाप को बताना चाहिए ताकि माँ बाप बात किए होते उस पर अपना विचार। नहीं, ये तो सही बात है कि माँ बाप को बुलाना चाहिए था, वो जो भी रहता वो लोग अपना समझते, लेकिन ये तो गलतियाँ हुई है। लेकिन इसके लिए अब क्या किया जाए, टीचर्स की भी गलती है, लेकिन अब जो भी है इसके लिए कानून से यही गुहार है मेरी कि उसको मतलब अच्छे से छानबीन करके जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, यही मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अपना परिचय बताएं। जी, सबसे पहले मैं सत्य की राह न्यूज़ को नमन करती हूँ। आज बाबा के दरबार में बैठी हुई हूँ और जितने भी लोग हैं सबको मैं इस न्यूज़ के माध्यम से नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम बरखा मिश्रा है, मैं आजमगढ़ की गायिका हूँ और भोजपुरी। जी, भोजपुरी गायिका हूँ मैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, आजमगढ़ में एक घटना हो गई है, श्रेया तिवारी का मामला है, जिसमें ये लड़की छत से कूद के जान दे दी है। चिल्ड्रेन कॉलेज का मामला, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे?
सर अभी तो इनके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इन्होंने ऐसा किया है तो अब इसके पीछे का जो कारण होगा या तो वो वही जानती होंगी, और या तो अगर कोई और भी जानता है तो इसकी तो कड़ी से कड़ी छानबीन प्रशासन को करनी ही चाहिए, कड़ी से कड़ी छानबीन करें। क्योंकि जो बहन बेटी है विद्यालय में अगर सेफ नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? जी नहीं, कहीं नहीं रहेगी। अगर वो विद्यालय में सेफ़ नहीं है तो मतलब वो कहीं भी सेफ़ नहीं है। या तो सिर्फ सब बेटियों को घर में रखा जाए तब वो सुरक्षित हैं, लेकिन भाई आज क्या है, आज का युग ऐसा है कि शिक्षा से बड़ा कोई भी चीज़ नहीं है, और शिक्षा को ही अगर लोग गलत तरह से देखेंगे तो बच्चियाँ वहाँ सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं हैं। सबसे पहले बता दें, पता चला कि उसके बैग में मोबाइल मिला तो उसके परिजन को सूचना। जी जी जी, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। अगर मोबाइल मिला तो उनको तुरंत ये न्यूज़ उनके घर वालों को देना चाहिए। एक्शन तो लेना ही नहीं चाहिए था किसी चीज़ के बारे में कि अब विद्यालय वाले एक्शन नहीं ले सकते हैं, उसके माँ बाप मतलब इतना डिप्रेस्ड किसी लड़की को करना ही नहीं चाहिए कि उसको इस हद तक मतलब जाना पड़े कि उसको सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया जाए। इतना हद नहीं होना चाहिए। अगर कोई समस्या है आपको या बच्ची से भी कोई समस्या है तो टीचर लोगों को तुरंत उनके घर वालों को बताना चाहिए, क्योंकि समाज में सभी लोग इतना डर गए हैं, अपनी बच्ची को विद्यालय तक नहीं भेजना चाह रहे हैं। इस मामले से इतने सदमे में हैं, उनके माता पिता का तो पूरा इतना बुरा हाल हो गया कि कहिए। जी, वो तो जिसकी बेटी जाती है वो तो उसके ही परिजन समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही दिक्कत वाली बात है और ऐसा नहीं करना चाहिए था बच्ची को। लेकिन अब क्या डिप्रेशन, क्या इसके पीछे का कारण है, ये तो जो जानते होंगे, जो गुनहगार होंगे वही समझते होंगे। लेकिन मैं प्रशासन से मतलब चाहूँगी कि कड़ी से कड़ी जाँच हो, उनके खिलाफ कार्रवाई। जी उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई हो और बहुत अच्छे से जाँच हो उनकी। क्योंकि जोगी जी, मोदी जी अभियान चला रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जी जी जी, कहीं मणिपुर में घटना हो जा रही, कहीं कुछ हो जा रहा है। जी जी, घटनाएं तो रोज़ आप देखिए कहीं ना कुछ हो ही जा रहा है, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब योगी जी और मोदी जी का नाम है तो उनका नाम इन लोगों को बदनाम नहीं करना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद।